हेलो नमस्कार मेरे 10वीं के बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो? पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है या नहीं चल रही है? अरे अभी नहीं चल रही होगी, लेकिन अब चलने लगेगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पढ़ाई लिखाई तो सही चलनी ही चलनी है। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही ज़रूरी बात करने के लिए आया हूँ। जरा मुझे ये बताओ, क्या आप लोगों ने कभी किसी पे इतना भरोसा किया है कि आंख बंद करके बस हमें उस पर भरोसा है और मैं बोलूँ कि आज वो मुझे ये चीज़ ला के देगा और वो चीज़ मुझे शाम तक मिल जाए? क्या कभी किसी पे इतना भरोसा किया है आप लोगों ने? सोचो सोचो, जरा बताओ मुझे, क्या कभी किया है इतना भरोसा? नहीं किया ना? कि हमने मतलब अपने मन में कोई भी चीज़ ठान ली कि मुझे आज शाम तक ये चीज़ चाहिए और मुझे पता है कि ये चीज़ मुझे नहीं मिलेगी, लेकिन बस मैं ये इस बात पे अडिग हो जाऊं कि मुझे भरोसा है तो ये चीज़ मुझे मिल सकती है। लेकिन क्या ऐसा हुआ है कभी? नहीं हुआ होगा ना? लेकिन एक जगह ऐसा हुआ है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हो। मैं आज बात करने वाला हूँ आपके क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट, ए लेटर टू गॉड की, जिसमें एक कहानी है जिसकी बारे में जितनी भी बात की जाए वो कमी है। क्योंकि उस कहानी में आपको गुस्सा देखने को मिलेगा, आपको भरोसा देखने को मिलेगा, ट्रस्ट देखने को मिलेगा, कई सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आप सोच भी नहीं सकते कि अब ये होगा, लेकिन हुआ है। तो हम ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी कहानी। तो स्वागत है मेरे सभी बच्चों आपका इंग्लिश धाम चैनल पर। मैं शिवम सिंह तोमर यानी आपका शिवम सर आपके लिए लाया हूं आज आपके पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, जिसमें मैं आपको पूरा चैप्टर बता दूंगा कि उसमें क्या है कैसा है, फिर जिससे आपको उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो हम बात कर रहे हैं अपने चैप्टर ए लेटर टू गॉड की। जैसे कि इसका नाम है ए लेटर टू गॉड, यानी भगवान को एक पत्र। पर बच्चों सोचो, क्या भगवान को कोई पत्र लिख सकता है? और लिखेगा भी तो कहाँ लिखेगा? कैसे लिखेगा? कौन से पते पर जाएगा भाई? और ऊपर कौन सी स्पीड पोस्ट चलती है? चलता है क्या कि भाई भगवान, और ट्रैकिंग आईडी भी मिल जाएगी आप लोगों को कि भगवान तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, कहाँ पहुंच गया, इस शहर तक पहुंच गया, स्वर्गलोक तक पहुंच गया, अंतरिक्ष तक पहुंच गया, मतलब बराबर ट्रैकिंग भी मिलती रहेगी आप लोगों को। क्या कभी ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे किसान की जिसका घर बढ़िया हरी हरी वादियों में था, पूरा घिरा हुआ, बढ़िया सुनहरी तरह की इसकी जो फसल खड़ी हुई थी ना, मज़ेदार, मज़ा आ जाए उसमें। ऐसा जहाँ हम लोग गर्मियों की छुट्टी में घूमने जाते हैं, जहाँ हमको वादियाँ मिले, पहाड़ मिले, पर्वत मिले, नदियाँ मिले, वहाँ उसका घर था। जहाँ हम खर्चे कर करके घूमने जाते हैं वो वहाँ रहता था। तो उसके साथ में उसकी फैमिली रहती थी, उसकी बीवी और उसके बच्चे। और उसकी जो आदत थी ना लेंचो की, एक आदत थी, बस ऊपर देखता, हे भगवान अब तो बारिश करवा दो, हे भगवान अब तो बारिश करवा दो। तो उसकी बीवी परेशान थी, बोलती यार क्या आदमी है ये, समझ में नहीं आता, गूगल का वेदर पॉडकास्ट है क्या? जब देखो तब पानी बरसा दो, पानी बरसा दो, पानी बरसा दो, और थोड़े से भी बादल आए बोले लगता है कि आज तो बारिश होगी। लेकिन भाई उम्मीद पे दुनिया कायम है। उसकी जो उम्मीद थी कि पानी बरसेगा, तो आसमान में बादल आए, थोड़ी थोड़ी बूंदें गिरने लगी। और वो बूंदें उसको क्यों चाहिए थी? उसने जो फसल बोई थी ना मक्के की, उसको पकने के लिए बस थोड़ी सी बारिश की आवश्यकता थी। तो जैसे ही बूंदें गिरी, बच्चा आया कि पापा देखो बारिश की बूंदें आ गई। तो बोलता है, बुड़बक चुप, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये कॉइन है, कॉइन, ये सिक्के हैं। अब ये सिक्के क्यों हैं? क्योंकि अगर ये बारिश की थोड़ी थोड़ी बूंदें गिरेंगी, उसकी फसल अच्छी पकेगी, फसल अच्छी पकेगी तो अच्छी बिकेगी, अच्छी बिकेगी तो पैसा अच्छा आएगा, और पैसा अच्छा आएगा तो सब कुछ अच्छा। पैसे के बिना क्या है? कुछ भी नहीं, और पैसा है तो सब कुछ है। बस वही उसकी उम्मीद थी। लेकिन अचानक से क्या हुआ? भगवान को कुछ और ही मंजूर। वो कहते हैं ना हर कहानी में एक ट्विस्ट आता है, तो उसकी कहानी में एक ट्विस्ट आया। ट्विस्ट ये आया कि जो बारिश की बूंदें हल्की हल्की थी ना, अचानक से तूफान में बदल गई, तेज हवाएं चलने लगी, और जो बूंदें छोटी छोटी आ रही थी वो बड़े बड़े ओलों में बदल गई। इतनी बड़ी बड़ी आइस के जो ओले होते हैं ना, देखे होंगे आप लोगों ने गिरते हुए, उसकी फसल पे जाके गिरे और पूरी फसल खत्म हो गई, बर्बाद। बेचारा माथा पीट के बैठ गया कि अब क्या करें, अब तो मेरी फैमिली इस साल पूरी की पूरी भूखी ही मरने वाली है। क्यों? क्योंकि फसल बर्बाद, यानी अब कुछ भी नहीं है। बेचारा हारा थका, कुछ नहीं सूझा, गया जल्दी से एक पेपर पेन लेके आया और लिखने लगा, भगवान मेरी फसल इस साल पूरी खराब हो चुकी है, और अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो ध्यान रखना, मैं, मेरी बीवी, बच्चे सब भूखे मर जाएंगे इस साल। तो मुझे इस साल दोबारा से फसल उगाने के लिए और अपना घर जो भी है चलाने के लिए 100 पैसों की आवश्यकता है। याद रखना, 100 पैसों मुझे चाहिए, जल्दी से भेज देना। बढ़िया लेटर लिखा और जाके पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर दिया। तो पहले तो पोस्टमैन गया, उसने लेटर देखा, उसने उस पर लिखा हुआ टू गॉड, यानी भगवान को। पोस्ट ऑफिस में जो पोस्टमैन था वो पोस्ट मास्टर के पास गया और बड़ी तेज हंसा कि साहब अब तो शुरू करवा दो डाक सेवा ऊपर भगवान के लिए, उनके लिए पत्र आने लगे हैं।
तो पोस्ट मास्टर भी जोर जोर से हंसा, लेकिन अचानक ही वो सीरियस टर्न में आ गया। बोलता है यार इतना भरोसा, किसी व्यक्ति को इतना विश्वास हो सकता है किसी के ऊपर कि भगवान को पत्र लिख दिया। पोस्ट मास्टर बोला भाई कुछ भी हो, इस बंदे का भरोसा नहीं टूटना चाहिए। तो उसने लेटर को पढ़ा और उसमें लिखा था कि प्रभु 100 पैसों की आवश्यकता है, फसल दोबारा बोनी है क्योंकि बरसात में सारी की सारी फसल खराब हो चुकी है मेरी। तो पोस्ट मास्टर ने क्या किया कि अपने यहाँ से कुछ चंदा इकट्ठा किया, कुछ अपनी सैलरी से निकाला, कुछ बाकी लोगों से निकाला, जहाँ से भी उसने इकट्ठा कर सका वहाँ से इकट्ठा किया और केवल 70 पैसे हुए। डिमांड कितनी थी याद रखना, 100 पैसों की, और इकट्ठे कितने हुए, केवल 70 पैसों। 70 पैसों से इकट्ठे हुए 70 पैसों। ध्यान रखना ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। 100 पैसों की डिमांड थी और इकट्ठे कितने हुए, 70 पैसों। तो एनवेलप में डाले और पोस्ट कर दिए लेंचो के एड्रेस पे। लेंचो के पास मनी ऑर्डर पहुंचा और उसने खोल के देखा और उसने पैसे गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 10 20 50 60 70। और जैसे ही 70 आया पैसे खत्म, अचानक से बहुत तेज गुस्सा हुआ। बोलता है प्रभु मुझे पता है ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अगर भेजना थे तो पूरे भेजते, आप तो भगवान हो, आपके पास 30 पैसों की कमी थोड़ी होगी कि आपने 100 मांगे मैंने और आपने 70 भेज दिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन मुझे पता है ये मक्कारी कौन कर रहा है, ये पोस्ट ऑफिस वाले हैं, ये साले सबके सब भ्रष्ट होते हैं, सारे के सारे पोस्ट ऑफिस वाले भ्रष्ट होते हैं। इन्होंने मेरे 30 पैसों खा लिए और अब मुझे केवल 70 ही भेजे हैं। तो भगवान, उसने दूसरा लेटर लिखा भगवान के नाम से और जाके पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कराया। और जब वहाँ पढ़ा ना उन्होंने तो उसमें क्या लिखा हुआ था, उसमें लिखा कि प्रभु मुझे अब डायरेक्ट भेजना, भले ही अपने मोबाइल में यूपीआई चालू कर लो, लेकिन जो बचे हुए पैसे हैं ना 30 पैसों, वो मुझे डायरेक्ट यूपीआई कर देना, पोस्ट ऑफिस से मत भेजना, क्योंकि आप भेजोगे 30 मुझे मिलेंगे 10, खा जाएंगे 20 पोस्ट ऑफिस वाले। तो यहीं पे हमारी कहानी जो है खत्म हो जाती है। तो जरा सोचो, जिन पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने, पोस्ट मास्टर ने, वहां का स्टाफ ने चंदा कर करके उसकी मदद की, उसी पे गुस्सा कर रहा है। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट था इस कहानी का। कंफ्यूजिंग इसलिए था क्योंकि मदद तो उन्हीं ने की और चोरी का इल्जाम भी उन पे लग गया। मतलब उन्होंने तो अच्छी मानवता दिखाई ना, मदद की, भरोसा नहीं टूटने दिया, पर चोरी का इल्जाम भी उन पे लगा। और उसमें दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट, एक भरोसा, एक बंदे का भरोसा देखिए, किसान का, लेंचो का भरोसा देखिए। उसने भगवान को पत्र लिखा और जब उसके पास पैसे आए उसने तब भी नहीं सोचा कि पैसे भगवान कैसे भेज सकता है। उसने बस यही मान लिया कि ये पैसे भगवान ने ही भेजे हैं और जो बाकी के 30 पैसे बचे हुए हैं वो भी भगवान जरूर भेजेगा। तो ये था भरोसा। और सबसे ज़्यादा खराब सिचुएशन क्या आती पता है, सबसे खराब सिचुएशन यही थी कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय जिन्होंने बेचारों ने मदद की, उन पे चोरी का इल्जाम लगा देना, उनको बेईमान बोल देना, उनको भ्रष्ट बोल देना। बल्कि आज के समय में मानवता के नाम से उन्होंने जो कार्य किया वो वाकई में बहुत आइडियल कार्य था। लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, किसान था, भरोसा था, नहीं टूटने दिया। जो भी हो, तो फिलहाल बच्चों अब आप लोगों को समझ आ गया होगा इस पूरी कहानी में क्या है। और कुछ भी कंफ्यूजन हो इस कहानी से रिलेटेड तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका जवाब आप लोगों को जरूर दूंगा। और कल मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जहां पर हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन एंड आंसर को डीप में एनालाइज करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।